हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी हमारे चैनल पर प्रेरक कहानियाँ, जिसकी आप सभी को डिमांड थी। तो हमने काफ़ी सारी प्रेरक कहानियाँ देख ली हैं। इसी सीरीज में हम देखेंगे एक और प्रेरक कहानी, मंद बुद्धि बालक। तो स्टार्ट करेंगे इस स्टोरी को और देखते हैं इसे क्या प्रेरणा मिलती है। विद्यालय में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमजोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकते थे। पढ़ने जाना हो तो मानो एक सजा के समान हो गया था। वह जैसे ही कक्षा में घुसता और बच्चे उस पर हंसने लगते। कोई उसे महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। इन सबसे परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वह दिन भर इधर उधर भटकता और अपना समय बर्बाद करता। एक दिन इसी तरह कहीं से जा रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लग गई। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां गया और कुएं से पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई, जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी का निशान बन गया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है, तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने यह बात मन में बैठा ली और फिर से विद्यालय जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने उसे सहयोग करना प्रारंभ शुरू कर दिया और उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। तो कोई भी इससे जो प्रेरणा मिलती है हमें कि कोई भी अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे उसकी ना तो बुद्धि पराजित कर सकती है, ना कोई और। तो इससे शिक्षा मिलती है कठिन परिश्रम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित रहें तो हम अपनी किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जिससे आपको प्रेरणा मिली होगी, जो कि वरदराज के रूप में हमने देखा। एक विद्वान वरदराज के रूप में उभरा वो बालक जिसे हर कोई मजाक उड़ाता था। तो इस तरह से ये डन होती है एक और प्रेरक कहानी। इसी तरह हम और भी बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।